हे एवरीवन, एसआर स्किल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रेंडिंग कुर्ते की A to Z तक कटिंग और स्टिचिंग। हाँ, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया, उसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम तैयार जो कुर्ता है उसकी हम लेंथ और जो हिप वाली फिटिंग है वो नाप लेंगे। कुछ बंदे पल्ला नापते हैं, मैं हिप वाली फिटिंग नाप के निशान लगाती हूँ। ऐसे जो तैयार कुर्ता है उसको यहाँ से हमने हिप वाली फिटिंग नाप लेनी है और उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है। अब हम सबसे पहले शोल्डर पे से निशान लगाएंगे, जिसकी लेंथ हमारे पास 7 इंच होगी और विड्थ भी हमारे पास 7 इंच ही होगी। और जो ये कुर्ते की ओपन वाली साइड है, इस साइड निशान लगता है। कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा गलती करते हैं, वो बंद वाली साइड पे निशान लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना, कुर्ता जहाँ से ओपन होगा वहाँ से निशान लगेगा। तो ऐसे 7 इंच का निशान लगा करके हमने सीधा कर देना है निशान को और एक एल शेप बना देनी है। इस तरह से हम एक एल शेप बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करके और इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। जितनी हमारी हिप वाली फिटिंग है उसमें हम 2 जोड़ करके निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंच का निशान लगाया है। लेंथ के लिए हमारी जितनी टोटल लेंथ है उसमें एक जोड़ करके निशान लगाएंगे, जहाँ पर आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन रहेगा और आधा इंच जो सिलाई वाला मार्जिन नीचे के लिए रहेगा। तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड निशान लगा देना है और इस निशान को हम सीधा करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने जो ऊपर निशान लगाया था हिप वाली जो फिटिंग है उसमें 2 जोड़ करके जो निशान लगाया था 11 इंच का, वो हमने 3 निशान लगा करके यहाँ पर भी हमने सीधी फिटिंग कर लेनी है। और जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे, जिसकी विड्थ हमारे पास 3.5 इंच होएगी और हम 11 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे। आगे हम 7 इंच पर 7 इंच लंबी प्लेट लेंगे और यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच निशान लगाएंगे और इन दोनों जो निशान हैं इनको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम देखें, अब जो 7 इंच वाली लाइन है उस पर हमने हाफ करना है, मतलब 3.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और ये सेंटर पॉइंट मान लेंगे और इसको यहाँ पर इंची टेप रख के दोनों साइड हमने आधे आधे इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर एक ट्रायंगल सी स्ट्रक्चर बनानी है जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो हमारी प्लेट का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी जो प्लेट होंगी वो इतनी गहरी होंगी। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हमने आधा इंच का निशान लगा करके और ऐसे एक ट्रायंगल सी स्ट्रक्चर बनानी है। अब गले के लिए हमने 4 इंच चौड़ाई पर निशान लगा देना है और जिसकी लंबाई हमारे पास 9 इंच होगी। मैंने पहले यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा दिया था चौड़ाई पर, तो मैं इस निशान को आगे जा कर के जब मैं सिलाई करूँगी उस टाइम पे मैं इसको 4 इंच का कर दूँगी। तो आप इसको ध्यान रखना, पहले ही 4 इंच पर निशान लगा के चलना है। और यहाँ पर जितनी हमारी बस फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से जो हमारा कोदे वाला पार्ट है वो उससे हाफ इंच की उस पर गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर भी हमने हाफ इंच का निशान लगा के ऐसे तिरछी लाइन कर देनी है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब जो प्लेट्स वाला हमने एक साइड पे करा था वही सेम हमने दूसरी साइड पे भी करना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कट होके तैयार हो जाएगा। अब बैक पार्ट के लिए भी हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को जितनी हमारी लेंथ है उसमें हमने 3 जोड़ करके निशान लगाना है और यहाँ पर बाकी सारी जो फिटिंग वगैरह रहेगी वो सारी की सारी हमने पीछे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग रखनी है। 7 इंच के जो शोल्डर रहेंगे हमारे पास और जो फिटिंग रहेगी उसको हमने 2 जोड़ करके निशान, मतलब 11 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से। यहाँ पर भी हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर मार्क किया था। ये वाला मार्क बिल्कुल सेम रहेगा दोनों हिस्सों में। अब गले के लिए हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से और लंबाई मैंने 5 इंच ली है। तो लंबाई जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं आप, जिसको जितना आपको गहरा गला पसंद है।
तो सबसे पहले मैं एक ऐसे बॉक्स बनाती हूँ और फिर उसके हिसाब से ऐसे एक छोटा सा राउंड दे देती हूँ, जिससे गले की जो कटिंग है उसमें सफाई आती है। आप भी ये पैटर्न जो है वो ट्राई कर सकते हैं। प्लेट्स हम बिल्कुल सेम लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई थी। तो फ्रंट वाले पार्ट की प्लेट्स को एक बार ध्यान से देखना, ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर बैक वाले पार्ट पर लगानी है और इसके भी हमने दोनों साइड पर प्लेट्स को लगा देना है। अब बाजू के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके और ऐसे 4 तह बना लेंगे और इसकी ऊपर से जो चौड़ाई है वो 9 इंच चेक कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है। याद रहे जो ये निशान है वो ओपन वाली साइड ही लगेगा और ऐसे गोलाई दे देंगे। अब लेंथ जितनी हमारी बाजू की लेंथ है, जैसे मैंने 18 इंच ली है तो उसमें मैं एक जोड़ करके 19 पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बाजू की फिटिंग है वो 8 इंच पर रखूँगी और उसमें हमने एक जोड़ करके मतलब 9 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर पट्टी ली है और उसको, अब जो हमारी स्क्वायर वाली पट्टी है उसको सेंटर में से काट के और ऐसे अपने हिसाब से जो है हमने 2 पट्टियाँ काट लेनी है। अब जो हमने प्लेट्स के लिए इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ लेना है और यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल सी एक स्ट्रक्चर बनाई थी इस पर ही हमने अपनी मशीन को चलानी है, मतलब स्टिच करनी है। और यहाँ पर भी हमने दूसरी साइड भी हमने जो प्लेट है उसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, मतलब हम जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे ऐसे ही स्टिच करेंगे तो इस तरह से हमारी प्लेट जो है वो बन जाएगी। इसके बाद जो हमने गले वाले पीछे वाले गले के लिए जो हमने पट्टियाँ काटी थी उनको जोड़ेंगे। तो जो इसको ध्यान से देखें, जो हमारा ये रेब वाली साइड है इसको हमने ऐसे वी वाली स्ट्रक्चर बनानी है, मतलब वी शेप में ही रखना है और फिर ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। तो आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें क्योंकि ये पट्टी जो है वो गलत भी जुड़ जाती है। अब हमने इसे जो कुर्ते वाला पार्ट है उसको हमने सीधी साइड से रखना है और पट्टी को हमने उल्टी साइड से रख करके और ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब हम सारे में कट लगा देंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको कट कर देंगे और यहाँ से हमने इस तरह से गले को फोल्ड करके और ऐसे सिलाई लगानी है। फिर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होएगा हमने उसको कट कर देना है। जो बैक वाला पार्ट है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके हमने तुरपाई कर लेनी है यहाँ पर से। अब फ्रंट वाले गले के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले 3 इंच काट दिया था और यहाँ पर अब मैं एक्स्ट्रा 1 इंच जो था वो मैं यहाँ पर अब कट कर रही हूँ इस तरह से वी कोई बना करके कट। अब ये जो है वो पहले ही 4 इंच पर कट करके चलना। अब हम इस गले को हम सीधी साइड से ही ऐसे थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले करके फोल्ड कर लेंगे, वी की शेप में फोल्ड करना है अच्छे से। अब जो हमारी गले की पट्टी है उसके लिए हम जो वी वाली लेंथ है इसको नाप लेंगे और यहाँ पर हमने पट्टी की, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 11 इंच आई थी तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 12 इंच की लेंथ ली है और 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो ऐसे ही आपको निशान लगाना है। तो ऐसे ही हम 2 पट्टियाँ काट लेंगे और लेस भी हम इसी ही लेंथ में काट लेंगे और ऐसे लेस को बीच में रख करके और यहाँ पर डबल फोल्ड करके ऐसे हमने सिलाई लगा देनी है। अब जो ये पट्टी है इसको मैं सुई की हेल्प से सीधी कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगेगा वैसे सीधी कर सकते हैं। मैं हमेशा सुई की हेल्प से ही सीधी करती हूँ। तो ऐसे करके हमारी जो पट्टी तैयार हो जाएगी और इस पर हम प्रेस कर लेंगे तो ऐसे हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब हम गले पर जोड़ने के लिए इसको 7 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा कपड़ा लेंगे, जो मैंने सूट वाला लिया है और जो मेरी पट्टी थी वो ट्राउज़र वाली ली थी। अब हम यहाँ पर 1-1 इंच छोड़ करके ऐसे निशान लगा देंगे सारे में और जो ये लाइन्स है ये निशान मैंने दोनों साइड लगाए हैं, आप भी दोनों साइड लगाना और इन लाइन दोनों के दोनों निशान को मिला करके एक ऐसे लाइन बना देंगे। तो सारे के सारे कपड़े पर हमने ऐसी ही लाइन बना देनी है। अब जो हमने लाइन बनाई थी पहले तो इन दोनों पॉइंट को पकड़ करके जो लाइन बनाई थी उस पर हम एक पैर छोड़ करके जो है सिलाई लगा देंगे और ये जो सिलाई हमने सेम प्रोसेस हमने सारी लाइनों पर करना है। एक एक पैर छोड़ करके हमने सारी लाइनों पर सिलाई लगा देनी है।
अब जो छोटी छोटी प्लेट्स बनी है इनका मुंह एक ही साइड कर करके हमने दोनों साइड ही सिलाई लगा देंगे। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा था, जो ओपन वाला हिस्सा था, उसको हमने ऐसे एक जो सबसे पहले वाली प्लेट है उसके अंदर दबा करके और प्लेट के ऊपर हमने जो है सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा तैयार हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जितने हमने गले की जो है गहराई लेनी है, मैंने 6 इंच गहराई लेनी है, तो मैंने 6 इंच पर दोनों साइड कपड़े पर जो है निशान लगा दिया है। और इस निशान पर रख करके हमने जो कपड़ा और जो हमारा जो सूट है दोनों को उल्टा रख करके हमने सिलाई लगा देनी थी और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कट कर देंगे। याद रहे जो ये हमने कपड़ा जोड़ा था वो सीधी साइड से जोड़ा था। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके और लेस को बाहर की साइड रख करके हमने ऐसे जो लास्ट वाला वी वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है। और फिर उसके बाद इन दोनों पट्टियों को ऐसे सीधा कर करके और जहाँ पे हमने सिलाई लगा रखी थी वो वहाँ पर ही हमने जो इसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। जो हमने पहले फोल्ड कर रखा था कपड़े को वहीं पर ही हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये सेम प्रोसेस हमने दूसरी साइड भी करना है। पहले हम नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर इसे सीधी पट्टी को सीधी करते चले जाएंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी कपड़े को फोल्ड करके वहीं पर ही लेस को रख करके ऐसे सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रेंडिंग जो वी नेक गला है वो ऐसे इजी वे में तैयार हो जाएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ओपन है, तो मैं यहाँ पर जो कपड़ा हमने अटैच करा था वहाँ पर हमने ऐसे वी वाली शेप में ही सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे हमारे बैक साइड से और फ्रंट साइड से इसमें सफाई दिखेगी। अब हम फिटिंग के लिए ऐसे 7 और 14 इंच पर निशान लगाएंगे। जो जितनी बस्ट और वेस्ट और हमारी हिप की फिटिंग है उनमें हम हाफ करके निशान लगाएंगे। जैसे इसकी बस्ट फिटिंग 18 इंच है तो मैंने 9 पर निशान लगाया है और इसकी जो वेस्ट वाली फिटिंग है वो 15 इंच है तो मैंने 7.5 पर निशान लगाया है। इस तरह से आपको फिटिंग का निशान लगाना है। हिप वाली फिटिंग भी 18 इंच है तो आपको ऐसे ही उसका हाफ करके मतलब 9 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और इन तीनों निशानों को हमने ऐसे सीधा कर देंगे। अब सेम इसी प्रोसेस से हमें जो बैक वाला पार्ट है उस पर भी निशान लगाना है। मतलब कि दूसरी साइड पर भी हमने ऐसे ही सेम प्रोसेस से फिटिंग का निशान लगा देना है। यहाँ पर हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको सीधा रखेंगे और बैक वाला पार्ट हमने उल्टा रखना है। और इस तरह से हम जो बैक वाले पार्ट वाला जो गला है उसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है ताकि इसकी तुरपाई करने में आसानी हो। आप इस प्रोसेस को दोबारा देख सकते हैं। बिगिनर्स हमेशा इसी प्रोसेस में गलती करते हैं तो आप एक बार इस प्रोसेस को ध्यान से देखें। इस तरह से हमने फ्रंट वाला जो गला है वो रखना है और जो बैक वाले गले की पट्टी है वो फ्रंट वाले के ऊपर चढ़ा करके हमने ऐसे सिलाई लगानी है। अब हम फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा देंगे। कपड़ा बिल्कुल भी जो है मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपको साइड से सेट कर करके जो है सिलाई लगानी है फिटिंग की। अब मुझे यहाँ से जो छांट वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने अपने हिसाब से एक्स्ट्रा दे दिया। दूसरी साइड भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिटिंग में हमेशा डबल लगाती हूँ, आपको भी डबल सिलाई लगानी चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसे 2-3 कट जो है लगा देंगे और छांट दोबारा दे देंगे। अब बाजू के लिए हमने बुकरम लिए है जो 18 इंच चौड़ी है और 1.5 इंच लंबी है। ऐसे हमने 2 बुकरम की पट्टियाँ ली हैं। अब जो इन दोनों पट्टियों को हमने ऐसे डबल फोल्ड करके और एक दूसरे के ऊपर रख करके हमने 1.5 इंच पर ही निशान लगाना है। ऐसे लंबी लंबी लाइन लगा देंगे 1.5 इंच पर और फिर उसके बाद हमें गोलाई देनी है। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखें। तो ऐसे हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी कट वाली। हमने इनको काट देना है इसी शेप में। अब मैं पल्ले के लिए भी जितनी हमारा पल्ला है, जैसे 22 इंच का पल्ला हमने कट करा था तो 22 इंच ही हमने बुकरम वाला साइज लेना है और 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई लेनी है। और यहाँ पर मैं जो लाइन लगा रही हूँ वो 2-2 इंच पर छोड़ करके लाइन लगा रही हूँ। और यहाँ पे गोलाई भी हमने 2 इंच छोड़ करके फिर हमने ऐसे गोलाई देनी है। पल्ले के लिए हमें सिंगल पट्टी कट करनी है जिसकी चौड़ाई हमारे पास 2 इंच होगी और लंबाई हमारे पास
22 इंच होगी। और ऐसे ही इन दोनों पट्टियों को हमने कपड़े पर रख करके और सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ करके फिर हमने ऐसे 2-3 पट्टियाँ जो है कपड़े की निकाल लेनी है। अब इसको हम बाजू पे कनेक्ट करेंगे। बाजू हमने सीधी रखनी है, पट्टी को फिर उल्टा रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ करके और जो बुकरम है वो 1/2 इंच से ऊपर रखनी है। अगर आप ये जो डिज़ाइन है वो स्लिप वाले कपड़े पर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रेस की हेल्प से हमें जो बुकरम है उसको हम अटैच कर लेंगे कपड़े पे। अब इसी शेप में हमने ऐसे मशीन को चलाना है और यहाँ पर जो ऊपर की साइड है वहाँ से हमने ऐसे फोल्ड करके और सारे पे सिलाई लगा देनी है। और जो हमने यहाँ पर एक छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और यहाँ से कपड़ा हम सीधा कर देंगे। सबसे पहले हमने इस डिज़ाइन पर दाब वाली सिलाई लगानी है। तो इसी जैसे हमने ये झालर सी बनाई है उसी पर हमने दाब वाली सिलाई लगा देनी है और फिर ऊपर की साइड हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। अब हम बाजू का जो ऊपर वाला पार्ट है, हम सूट का जो हमारा बाजू वाला पार्ट है उसको हमने ऐसे फोल्ड करके और ऐसे निशान लगा देना है। और बाजू की जो नीचे वाली फिटिंग है वो मैंने 8 इंच ली है और फिर उसके बाद हमने एक सी स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ। अब इस पर हमने सिलाई लगा करके और हम बाजू को कनेक्ट कर लेंगे सूट के साथ। बाजू को सीधा कर करके और जो हमने सूट है, जहाँ पर सूट की बाजू है वहाँ पर इसको बीच में डाल के और जो इसकी जो सिलाई है और जो सूट वाली सिलाई है इनको बिल्कुल सेंटर में रख करके फिर हमने सिलाई लगानी है इस पर पूरे पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बाजू ऐसे कनेक्ट हो जाएगी और इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में ही है दोनों साइड से। सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है इस तरह से। अब सेम इसी प्रोसेस से हम नीचे वाला पल्ला है फ्रंट पार्ट का वो तैयार कर लेंगे। ऐसे हमने जो पल्ले वाली पट्टी है उसको रख के और फिर उसके ऊपर जो बुकरम है उसको रख करके और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऐसे हमारा फ्रंट वाला पल्ला है वो भी तैयार हो जाएगा और यहाँ पर नीचे हम तुरपाई करेंगे और इस पे जो जहाँ पर ये डिज़ाइन है वहाँ पर हमने ऐसे मोती रख करके अटैच कर देनी है। अब हम फ्रंट वाले पल्ले के अकॉर्डिंग ही हमने बैक वाला पल्ला है उसको हमने फोल्ड करना है। तो मैं फ्रंट वाला पल्ला रख करके और उसके हिसाब से जो बैक वाला पल्ला है उस पर निशान लगा करके ऐसे फोल्ड कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल फोल्ड हुए हैं फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने जो साइड वाले पल्ले हैं, जो ऊपर वाली फिटिंग है, जितना कपड़ा बचा हुआ है वहाँ से हमने निशान देख लेना है कितना लगाना है और फिर नीचे हमने दोनों साइड पे उतना ही निशान लगाना है और ये प्रोसेस हमने दोनों साइड करना है। अब
जो पल्ले के नीचे वाली साइड जितना हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने फ़ोल्ड करके, तो जहाँ से हमारी सूट के ऊपर वाली फिटिंग है यहाँ से भी हमने फ़ोल्ड करना है और इसको ऐसे खींच लेना है जिससे हमारी एक क्रीज़ बन जाए और उसके हिसाब से हमें जो है इस पर सिलाई लगा देनी है। और फिर ऐसे ही हमने दूसरे वाले पल्ले के साथ करना है। पहले यहाँ से ऊपर से फ़ोल्ड करके और फिर नीचे की साइड से हमने जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ से फ़ोल्ड करके ऐसे खींच करके क्रीज़ बनानी है और फिर निशान लगाना है। तो इस प्रोसेस से हमारा जो पल्ला होगा वो बिल्कुल सीधा ही आएगा, मतलब बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। हियर्स द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।